हेलो गाइस, कैसे हैं सब। तो ये आज की वीडियो होने वाली है आर्मेनिया को लेके। 2-3 सवाल हैं जो लगातार पूछे जाते हैं, हर बंदे की तरफ से पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज बात करने वाले हैं जी, आर्मेनिया में कौन कौन सी जॉब्स हैं जो इंडियन के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है जी, उसमें क्या क्या सैलरी मिल जाती है, कितना आपका एक्सपेंस होता है जहाँ पे, और कितना आप सेव कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें डिटेल में करेंगे, क्योंकि बार बार मेरे को मैसेज आते हैं मेरे फ़ोन नंबर पे और बार बार यही सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जी, सबसे पहले बात करेंगे एक्सपेंस के बारे में कि अगर आप आर्मेनिया आते हैं, यहाँ पे रहते हैं हॉस्टल में, तो क्या एक्सपेंस जो है वो आता है। तो जी अगर आप यहाँ रूम लेते हैं हॉस्टल में किराए पे, तो उसका जो रूम का रेंट है वो लगभग इंडिया के 7,000 रुपये, 6,500-7,000 के बीच में ये मान के चलिए। वो शेयरिंग रूम होते हैं, जैसे हॉस्टल में होते हैं शेयरिंग रूम, वैसे ही होते हैं यहाँ पे। तो लगभग 6,500 या 7,000 रुपये के बीच में उसकी कॉस्ट आती है। और उसके बाद जो दूसरा एक्सपेंस है वो होता है जी खाने का। और खाने का एक्सपेंस जो है वो लगभग, अगर आप सारे लड़के मिलके बनाते हैं तो लगभग 3,000 में हो जाता है। यानी कि टोटल एक्सपेंस जो है यहाँ पे रहने का आपका, वो इंडिया के 10,000 रुपये आ जाता है। और दूसरी बात जो है कि आपके लिए कौन कौन सी जॉब जो है वह जहाँ पे अवेलेबल हैं इंडियंस के लिए। तो ऐसा है कि कई लोग ना मुझे व्हाट्सएप पे ना अपने CV भेज देते हैं, सर ये CV देखिए हमारा, हमारे हिसाब से कोई जॉब मिल रही है तो बताइए, ऐसा हमने ये किया है, हमने वो किया है, इतनी पढ़ाई की है, ऐसा किया वैसा किया, ये कोर्सेज किए हैं। तो जी यहाँ पर उनका कोई भी वैल्यू नहीं है। आपने कुछ भी किया है, कोई भी कोर्सेज किए हैं, कितने भी CV हैं आपके पास, यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आर्मेनियन और रशियन जिन लोगों को आती है उन्हीं के लिए ही जो ऑफिस जॉब्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा किसी के लिए कोई ऑफिस जॉब अवेलेबल नहीं है। इवन कि जिन्हें जो अच्छी इंग्लिश भी बोल लेते हैं उनके लिए भी लिमिटेड जॉब ही है यहाँ पे। तो अब बताते हैं कि कौन सी जॉब है। देखिए, इंडियंस के लिए हैं जो जॉब्स हैं वो है यहाँ पे पैकिंग की। जैसे आप फैक्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज जॉब हैं, जैसे फ्रूट फैक्ट्रीज़ हो गई, वेजिटेबल फैक्ट्रीज़ हो गई, किसी भी तरह की, जैसे बेकरी वगैरह हो गई, मटन फैक्ट्री, चिकन फैक्ट्री। ठीक है जी, ऐसी जॉब्स हैं जिसमें आपको कटिंग का काम, पैकिंग का काम, लोडिंग अनलोडिंग का काम, ये सब मिल जाता है। और कुछ जॉब्स होती हैं जैसे स्टोर्स में है, सुपर स्टोर्स में वो मिल जाती हैं। उसके अलावा मॉल्स में मिल जाती हैं, क्लीनिंग की जॉब, फूड कोर्ट में जॉब मिल जाती हैं क्लीनिंग की। और ऐसी जॉब जो हैं वो इंडियंस के लिए अवेलेबल रहती हैं। और उसके अलावा जो है डिलीवरी की जॉब है, बाइक डिलीवरी की, जो कि मोस्टली इंडियंस करते हैं। तो ये एक सवाल हो रहा है जो लोगों की तरफ से पूछा जाता है, बार बार मैसेज भी किया जाता है, तो सर यहाँ पे जब बर्फ़ पड़ जाएगी तो काम बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, डिलीवरी का काम नहीं हो पाएगा। तो सर ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे स्नोफॉल होगी तो डिलीवरी का काम जो है वो आगे से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, बंद नहीं होता है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बर्फ़ में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि ठंड बढ़ जाती है, माइनस चला जाता है, 15 डिग्री 17 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो वो आप पर डिपेंड करेगा कि आपको काम करना आता है या आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। आप स्नोफॉल में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपकी बॉडी अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन काम बंद नहीं होता है, काम चलेगा, 12 महीने चलेगा। अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है। वाइन फैक्ट्रीज़ भी हैं यहाँ पे, जिसमें काफ़ी अच्छी खासी जो है वो जॉब्स अवेलेबल रहती हैं। कई बार आपको प्राइवेट जॉब भी मिल जाती हैं, जैसे लोगों के घरों में, जैसे कि बड़े लोग हैं जो जिनके काफ़ी बाग बगीचे हैं, वो घर में ही हैं, काफ़ी बड़े बड़े घर हैं यहाँ पे, तो उनके घर में भी जॉब मिल जाती हैं। कुछ जो इंडियंस हैं घर में भी जॉब करते हैं, जिसमें कि खाना पीना रहना मिल जाता है, सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है। अच्छा, अब जॉब्स के बारे में बात हो गई है। अब बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या सैलरी है, बेसिक सैलरी जो वो क्या है। हाँ, एक बात भूल गया मैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी काम है। जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं या कर सकते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए भी जहाँ अच्छा काम है, अच्छी सैलरी के साथ अच्छी एकोमोडेशन, खाना पीना सब मिलता है यहाँ पे। लेकिन काम थोड़ा जो है वो हैवी होता है। जो लोग कर सकते हैं मैं उन्हीं को रिकमेंड करूँगा, जो नहीं कर सकते वो कृपया इस काम में ना जाएं, क्योंकि फिर आपको मुश्किल हो सकती है इस काम में।
तो जी अब बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की। सैलरी की बात हम करेंगे पहले फैक्ट्री जॉब से। देखिए, अगर आप किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, जैसे फ्रूट पैकिंग का काम है या फिर वेजिटेबल फैक्ट्री है या कुछ है, तो उसमें जो है वो रहना और खाना वो फैक्ट्रीज़ प्रोवाइड कर देती हैं। किसी टाइम ऐसा होता है कि वो आपको रहना प्रोवाइड करती है, खाना आपको खुद ही बनाना पड़ता है शेयरिंग में, तो ऐसा रहता है। तो इसमें जो बेसिक सैलरी है वो होती है जी 6,000 दिरहम से शुरू, 6,000 दिरहम डेली, यानी कि 1,200 रुपये के आसपास इंडिया का बनता है। और अगर आप इसे 30 डेज़ में कर लें तो मेरे हिसाब से कुछ 36,000 रुपये के आसपास जो है बेसिक सैलरी जो यहाँ पे मिल जाती है, जिसमें खाना पीना रहना मिल जाता है। ये फैक्ट्री जॉब की जो है वो सैलरी है, मिनिमम सैलरी। और इसके अलावा अगर आप किसी अच्छी, जैसे मटन फैक्ट्रीज़ होती हैं, कोई कुछ और भी फैक्ट्रीज़ होती हैं, उसमें 7,000 भी होती है सैलरी, जिसमें आपका लगभग 42,000 रुपये भी बन जाते हैं। और कंस्ट्रक्शन लाइन में आप कंपनी में जाते हैं तो उसमें 8,000 तक भी सैलरी है, जिसमें कि आप 50,000 तक भी अर्न कर सकते हैं और खाना पीना रहना भी उसमें मिल जाता है। और कुछ जॉब्स ऐसी भी हैं जिसमें खाना पीना रहना नहीं मिलता है, तो वो खुद से ही आपको करना पड़ता है। तो मैं तो आपको ऐसी जॉब रिकमेंड नहीं करूँगा जिसमें कि खाना पीना रहना ना मिले, तो फिर वो आपको क्या बचेगा, 25-30 हज़ार रुपये इंडिया के, तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और हॉलीडे के बारे में बात करें तो संडे की छुट्टी होती है, जैसे हमारे इंडिया में होती है, फैक्ट्रीज़ में भी मोस्टली होती है यहाँ पे। और अगर आप संडे के दिन काम करना चाहते हैं तो कुछ फैक्ट्रीज़ आपको ऑप्शन देती हैं कि आप संडे काम करें, उसके जो पैसे हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो अब जो है वो लास्ट में बात करते हैं डिलीवरी बॉय की जॉब के बारे में, जो कि मैं करता हूँ, मोस्टली इंडियन करते हैं। तो इसमें क्या कुछ बच जाता है, कई बार मुझे फ़ोन करते हैं लोग, आज भी फ़ोन कर रहा था एक बंदा नहीं आया था सर, कि क्या कुछ बच जाता है। तो देखिए सर, ये ऐसा है कि इसमें आप सुबह 8 बजे से लेकर रात 2 बजे तक काम कर सकते हैं। इसमें कोई भी सैलरी नहीं होती है, आप जितना काम करेंगे उतने ही पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है जी। और ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ये सुबह 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक काम होता है। आप जितना काम कर लें, जितना कर लें, ये उतना ही आपकी जेब में है। तो जी मेरे हिसाब से आपको कम से कम 10 घंटे जो है वो इस काम को देने चाहिए, कम से कम 10 घंटे, क्योंकि अगर आप दिन में 10 घंटे देंगे, आप कम से कम 12-15 ऑर्डर जो है वो लगाएंगे, तो फिर आप जो है अपना एक्सपेंस निकाल के 40-45 हज़ार, 40 बेसिक लगा लीजिए, आप इतना आप बचा सकेंगे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं तो आप ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। ये मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी करते हैं, ठीक है। कई इंडियंस हैं हमारे जो रात के 12-12 बजे तक भी काम करते हैं और अच्छी खासे पैसे बनाते हैं। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो जी इस वीडियो में हमने बात कर लिया है यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या क्या सैलरीज़ हैं, अकोमोडेशन का क्या खर्चा आता है, खाने पीने का क्या खर्चा आता है। मेरे हिसाब से मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर कुछ छूट गया है तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, मैं आंसर कर दूँगा। तो जी इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जी जय हिंद, जय भारत।